नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत है। इट्स मी रंजित कुमार। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक एंड आस्क योर एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर अपकमिंग जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम। फ्रेंड्स, 14 मार्च 2021 यानी आज हम देखेंगे 11 से 14 मार्च के बीच बनने वाले झारखंड के कुछ वैसे अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आने वाले जेपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस युवा के द्वारा 500 करोड़ की सॉफ्टवेयर कंपनी बॉबल एआई बनाई गई है? तो ऑप्शन है आपके पास राहुल प्रसाद, अंकित प्रसाद, उपरोक्त तो दोनों के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी राहुल प्रसाद एवं अंकित प्रसाद दोनों सगे भाई हैं। इन्हीं दोनों के द्वारा बॉबल आई नामक 500 करोड़ की सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई गई है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न से संबंधित कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम के दो भाइयों अंकित प्रसाद व राहुल प्रसाद के द्वारा 500 करोड़ की सॉफ्टवेयर कंपनी बॉबल आई बनाई गई है। आगे है, आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई के दौरान ही अंकित प्रसाद ने टच टैलेंट नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया था। बाद में यही कंपनी बॉबल आई के रूप में विकसित हुई और आज वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप के रूप में जानी जा रही है। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके अलावे झारखंड के वेलफेयर या विकास के हिसाब से भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड में आप देखें गवर्नमेंट के भरोसे अगर आप बैठे हैं तो यहाँ देखिए 4 जेपीएससी के लिए 252 वैकेंसी आते हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और इस तरह के ऐसे युवा जो टेक के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, तो इस तरह के स्टार्टअप कीजिए। खुद के कल्याण और राज्य के कल्याण के साथ साथ राज्य के युवाओं का भी कल्याण होगा, क्योंकि ये जो दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, इनके द्वारा ज़्यादातर जो लोगों का प्लेसमेंट किया जा रहा है वह झारखंड के लोगों को प्रीफर किया जा रहा है। हाल ही में एनआईटी जमशेदपुर से 20 बीटेक या फिर जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोर्सेज किए हैं उन्हें इस कंपनी में प्लेसमेंट दी गई है। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किन्हें संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है रूपचंद हांसदा, धर्मेंद्र प्रधान, बेनीराम महता, श्रीनिवास पुरी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है रूपचंद हांसदा को संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे ध्यान रखिए, संथाली भाषा झारखंड से बिलोंग करता है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा कर दी गई है। कुल 20 भाषाओं के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें संथाली भाषा के लिए रूपचंद हांसदा को चुना गया। फ्रेंड्स, याद रखिए, रूपचंद हांसदा को उनके कविता संग्रह गुड़दा काशादा, यानी इसका हिंदी में अर्थ समझें तो मीठा गुड़ तीता गुड़ के लिए इन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी का जिक्र हुआ है तो कुछ खास बातें आपको साहित्य अकादमी से रिलेटेड जानना चाहिए, तो देख लेते हैं। भारत में साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसका आयोजन फ्रेंड्स साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है। इस पुरस्कार की शुरुआत फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत सन 1955 में 1955 में की गई थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, लेकिन 22 भाषाओं के अलावे भी 2 भाषा राजस्थानी और अंग्रेजी, यानी कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दी जाती है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। आपको याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाओं में नहीं 24 भाषाओं में दी जाती है। आर.के. नारायण को पहली बार उनकी पुस्तक द गाइड के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपये पुरस्कार के रूप में दी जाती है और केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत साहित्य अकादमी आती है, उसके अंतर्गत कार्य करती है। आगे साहित्य अकादमी से संबंधित एक बात और आपको याद रखना चाहिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें मिला है? तो इसे भी ध्यान रखिए। कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए हिंदी की जानी मानी कवित्री अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अंग्रेजी भाषा में सुश्री अरुंधति सुब्रमण्यम को यह सम्मान मिला है, तो इसे भी ध्यान रखिए। अनामिका एक कवित्री हैं, उन्हें हिंदी के क्षेत्र में, और अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार दी गई है। आगे आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर, याद रखिए, वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन झारखंड के किस जिले में की जा रही है? तो ऑप्शन है रांची, धनबाद, सिमडेगा और दुमका। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सिमडेगा जिले में हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जा रहा है। तो आप अगर हॉकी का जिक्र होता है तो हमारा जो झारखंड राज्य का सिमडेगा जिला हॉकी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो उस हिसाब से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है,
आगे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 12 मार्च को चैंपियनशिप का आयोजन एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम सिमडेगा में किया गया। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय, याद रखिए, पुरुष चैंपियनशिप व सब जूनियर चैंपियनशिप 2021 का आयोजन मेजबानी कौन कर रहा है? तो हरियाणा कर रहा है। वुमेन का आयोजन कहाँ हो रहा है? वुमेन चैंपियनशिप का झारखंड के सिमडेगा जिले में हो रहा है, और पुरुष और जूनियर का कहाँ हो रहा है? हरियाणा में। कंफ्यूज नहीं होना है, इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जब सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट का जिक्र आ गया है तो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत संभावना होता है कि डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 2001 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? सिमडेगा में। क्षेत्रफल कितना है? तो 3774 वर्ग किलोमीटर, और इसका लिंगानुपात कितना है? 997। और झारखंड का लिंगानुपात कितना है फ्रेंड्स? तो 948। ध्यान रखिए। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 159, और झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414। अनुमंडल कितने फ्रेंड्स? तो यहाँ पे 1 हैं, और प्रखंडों की संख्या 10 है। प्रखंड आप याद रखिए कौन कौन प्रखंड यहाँ बिलोंग करते हैं, आप बुक्स में देख लीजिएगा। प्रखंड से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रखंड ऑप्शन में दे के आपसे पूछ देगा कि यह झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो किसी भी चीज़ को इजी वे में नहीं लेना है, हर चीज़ को एक बार तो गो थ्रू हो ही जाना है। विधानसभा क्षेत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ज़्यादा संभावना है प्रश्न बनने के। तो विधानसभा क्षेत्र कितने? 2 हैं, एक है सिमडेगा और दूसरा है कोलेबिरा। ठीक है। प्रमुख नदियाँ शंख और दक्षिणी कोयल। प्रमुख उद्योग बीड़ी, मोमबत्ती, साबुन, लाह के सामान। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमुख पर्यटक स्थल। तो यहाँ पे कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं? राम रेखा धाम, केलाघाट जलप्रपात, राजा डेरा, दंगड़ी और केतुंगा धाम सिमडेगा के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। वन मोर थिंग कि सिमडेगा को नर्सरी ऑफ गेम्स के नाम से जाना जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिए। नर्सरी ऑफ गेम्स के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो सिमडेगा को। यह झारखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। कितना है? 159। और झारखंड का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम। ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड कैबिनेट के द्वारा बेरोजगारों को प्रत्येक माह कितने रुपये का भत्ता दिए जाने की मंजूरी दी गई है? वन मोर क्रिटिसिज्म, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, लेकिन रोजगार देने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका आंसर ध्यान रखिए। फिलहाल हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। तो 5000 इसका आंसर है। यानी यह प्रस्ताव कैबिनेट के द्वारा पास किया गया है। इसे जो वर्तमान में विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें इसे आगे प्रस्तुत या रखा जाएगा। ठीक है। आज का 5वां प्रश्न है, झारखंड में निजी क्षेत्र में अब कितने प्रतिशत स्थानीय लोगों की नौकरी या नियुक्ति अनिवार्य करने की स्वीकृति दी गई है? तो इसका सही ऑप्शन देख लीजिए, 50%, 75%, 100% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 75%। वेरी नाइस इनिशिएटिव, ये अच्छी पहल है। स्थानीय लोगों को बढ़ावा देना ही चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 75% स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार देने की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है तथा चालू विधानसभा सत्र में इसे जल्द लाया जाएगा। फ्रेंड्स, याद रखिए 30,000 वेतन तक की नौकरियों में ही यह व्यवस्था लागू होगी, और कानून लागू होने के 3 वर्ष के भीतर जितनी भी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्हें इस प्रावधान को लागू करना होगा। तो ये सब बातें भी ध्यान रखना है। आज का 6ठा प्रश्न है, अमृत महोत्सव अभी चर्चा में है, तो बताइए कि अमृत महोत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? तो झारखंड के निर्माण से, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से, उपरोक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से अमृत महोत्सव संबंधित है। फ्रेंड्स, आज का 7वां प्रश्न है, हाल ही में झारखंड में कितने निजी विश्वविद्यालय खोलने की अनुशंसा की गई है? अनुशंसा की गई, ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल 6 निजी विश्वविद्यालय और खोलने की अनुशंसा की गई है। नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ध्यान रखिए यहाँ से भी संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हर दिन की तरह हमने आपसे एक प्रश्न पूछ रखा था। प्रश्न था संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला क्या है? ठीक है। तो ऑप्शन थे विवाह गीत, त्यौहार, मेला, विवाह का एक प्रकार। तो इसका सही आंसर है विवाह का एक प्रकार। आप में से बहुत से व्यूअर्स ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में किया है। आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा कीजिए, और जो भी प्रश्न पूछा जाता है उससे संबंधित कुछ 1-2 पॉइंट और लिखा कीजिए। नहीं आता है तो गूगल करके लिखिए। ट्रस्ट मी, इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा अगर हर दिन का आप इसे हैबिट बनाते हैं तो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑफ द डे देखने से पहले कुछ नए इनिशिएटिव जो हाल फिलहाल में किए गए हैं, जैसे करंट अफेयर्स रिकैप एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो एक एक प्रश्न मैं अभी वर्तमान के करंट अफेयर में सम्मिलित कर दिया हूँ ताकि पुराने करंट अफेयर्स का भी आपका रिवीजन हो जाए। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स रिकैप में प्रश्न है,
नवनिर्वाचित झारखंड सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से किस विधायक को मंत्री पद दिया गया है? तो ऑप्शन है रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, जगन्नाथ महतो या बन्ना गुप्ता। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या है? सत्यानंद भोक्ता को, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से एकमात्र सीट जीतने वाले विधायक हैं और इन्हें मंत्री बनाया गया है। सत्यानंद भोक्ता वर्तमान में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री हैं। राज्य के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्हें भी एक बार रिवाइज करके रखिए। एक्चुअली होता क्या, एग्ज़ाम में हम जाते हैं तो 10, 11, 12 जो होता है उन्हें उनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इन्हें रेगुलर देखने का हैबिट बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि 2016 के जेपीएससी में पूछा गया था। लांगड़े क्या है? वाद्य यंत्र, एक प्रकार का नृत्य, जादू का प्रकार, 1 और 3 दोनों। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है। 2016 जेपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इस तरह के प्रश्नों को भी आपको ध्यान में रखने हैं। आगे लांगड़े से संबंधित कुछ बातें बता दूं। लांगड़े नृत्य विभिन्न उत्सव एवं पर्वों में महिलाओं द्वारा किया जाता है। कोई खास पर्व निश्चित नहीं है, लेकिन आमतौर पर सोहराय पर्व में यह नृत्य बड़े स्तर पे किया जाता है। किनके द्वारा? तो महिलाओं के द्वारा। क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। प्रश्न है, मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित झारखंड का एकमात्र योद्धा कौन है? तो ऑप्शन है रणधीर वर्मा, अल्बर्ट एक्का, शहादत अली और राजेश टोप्पो। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और इसके जो भी आंसर इसका सही है उस संदर्भ में एटलीस्ट 2, 3, 5 पॉइंट, आपको जितना भी लगता है एटलीस्ट 2, 3 पॉइंट लिखिए। इससे आपका रिवीजन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जेपीएससी का फॉर्म अगर अभी तक आपने फिलअप नहीं किया है तो बेहिचक उसे फिलअप कर लीजिए। आज 14 तारीख है और 14 और 15 लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो यदि आप नहीं भरें तो बेहिचक उसे जाके भरिए और आने वाले 50 दिनों का सदुपयोग कैसे किया जाए इस संदर्भ में मैं एक सेपरेट वीडियो कल ही बना रखा हूँ, पिछले दिन बना रखा हूँ। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है, आपको अगर कन्फ्यूजन है कौन सी किताबें पढ़ें लास्ट में, कैसे पढ़ें, करंट अफेयर कैसे पढ़ें, बहुत कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं, तो इन सारी बातों का मैं वीडियो में चर्चा कर रखा हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को बेहिचक देखें। फ्रेंड्स, यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप बेहिचक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों एवं सगे संबंधियों से शेयर करने में कोई कमी नहीं करना है। हमारा मेहनत का, आपका शेयर करना ही हमारे मेहनत का मेहनत आना है। तो प्लीज़, एक वीडियो को प्रिपेयर करने में बहुत समय हमारा लगता है, तो एटलीस्ट आप अपने 30 सेकेंड निकाल कर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे झारखंड वासी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स, इसके अलावा सागर सर के द्वारा जेपीएससी का जो पेपर 2 का सिलेबस है वो टू द सिलेबस काफ़ी मेहनत से और काफ़ी अच्छी लेवल के कंटेंट को लाया जा रहा है रेगुलरली। जितना एकदम टू द सिलेबस लाया जा रहा है, उसका थंबनेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेट्स क्रैक जेपीएससी पीटी 2021 झारखंड का इतिहास, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। इस पर लगभग 6 से 7 वीडियो बन चुके हैं। तो यदि आपने इसे भी नहीं देखा या फिर बुक्स में आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है और इन डिटेल में समझना चाहते हो तो बेहिचक आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आपको अपना नाम और आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं टेक्स्ट करना है। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप डेली हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो के लिंक्स या फिर जो PDF है वो आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो बेहिचक बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप है। आप टेक्स्ट कीजिए झारखंड के किस जिले से बिलोंग करते हैं और नेम, डायरेक्ट एडमी टेक्स्ट ना करें प्लीज़, उससे दिक्कत होता है। आप अपना नाम, आप झारखंड के किस जिले से बिलोंग करते हैं वो टेक्स्ट कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और हमारे चैनल पे फ़िलहाल जो भी कंटेंट है वो बिल्कुल फ्री है और इन पब्लिक वेलफेयर में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आप बेहिचक जुड़ें। और इसके अलावा आप हमारे पुराने PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ से सारे PDF आपको मिल जाएंगे। क्योंकि सारा वीडियो अभी इन 50 दिनों में देख पाना संभव नहीं है, तो आप PDF को आप फास्टली पढ़ के उससे आप अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए एग्ज़ाम की तैयारी में, ज़्यादा दिन नहीं है, अपना एक एक पल एग्ज़ाम की तैयारी में लगाइए। और S4G टीम का बेस्ट विशेष है आप सबों को। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय झारखंड।